तो होटल वाली सीसीटीवी वीडियो के बाद आकांक्षा का पार्टी वाला वीडियो फुटेज भी सामने आ गया है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे का पार्टी वाला वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें आकांक्षा दुबे काफी खुश, मस्त और थिरकती हुई दिख रही हैं। आप भी देखिए किस तरह आकांक्षा खुश हैं, नाच रही हैं, बातें कर रही हैं। अब भला इतना खुश व्यक्ति खुद को क्यों मारेगा? ये सवाल अब हर किसी को परेशान कर रहा है। पहले देखिए, आकांक्षा दुबे महमूरगंज स्थित एक क्लब के रिसेप्शन पर दिख रही हैं, जहां उनके साथ एक महिला भी है और 3-4 लोग और हैं जिनके साथ आकांक्षा बातें कर रही है। एकदम खुश दिख रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं। रिसेप्शन के बाद आकांक्षा उन सभी लोगों के साथ जहां पार्टी चल रही थी वहां एंटर करती हैं और नाचते गाते दिख रही हैं। आकांक्षा ने वही ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहनी है जो कि होटल वाले सीसीटीवी में दिख रहा था। आकांक्षा के इंस्टा के लास्ट वीडियो में भी यही ड्रेस दिख रही थी। अब इस वीडियो में भले ही आकांक्षा पूरी तरह नजर ना आ रही हो, मगर गौर से देखिए तब पता चलेगा कि ये वही आकांक्षा दुबे हैं। आकांक्षा दुबे पार्टी में हैं, बिल्कुल खुश हैं। अब इसके बाद एक फोटो और सामने आया है जो कि आकांक्षा के रूम नंबर 105 का है, जहां होटल के लोग और कुछ फिल्म यूनिट के लोग खड़े हैं जो कि आकांक्षा के रूम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोटो पार्टी की अगली सुबह का है, जब आकांक्षा दरवाजा नहीं खोल रही थी क्योंकि आकांक्षा के साथ कमरे के अंदर अनहोनी हो चुकी थी। अब आप खुद देखिए, एक लड़की जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, प्रोजेक्ट्स हैं और वो पार्टी में जाकर बेहद खुश भी है, तो भला वो खुद को क्यों मारेगी? खुशी में तो लोग खुश होते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुद को मारते नहीं हैं। तो आकांक्षा खुद को क्यों मारेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तक आकांक्षा के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं, एक होटल वाला और दूसरा ये पार्टी वाला। दोनों ही वीडियोस में आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं, बल्कि पार्टी वाले वीडियो में नाचते गाते और खुश दिख रही हैं। अगर आकांक्षा के मन में खुद को खत्म करने की जरा सी भी बात होती तो क्या वो इस तरह खुश होती? क्या इतना नाचती? जो खुद को मारने की ठानेगा वो भला पार्टी करने जाएगा ही क्यों? और गया भी तो इतना खुश तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर अब तक के वीडियो से ये साफ हो गया है कि आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। और कोई इतना खुश हो, पार्टी कर रहा हो, दोस्तों के साथ बातें कर रहा हो और कुछ घंटों बाद खुद को खत्म कर ले, ये समझ से परे है। आकांक्षा को कोई परेशानी होती तो समझा भी जाता, मगर आकांक्षा की जिंदगी में समर सिंह के अलावा कोई परेशानी थी ही नहीं, तो भला आकांक्षा खुद को क्यों मारेंगी? और अगर आकांक्षा ने खुद को नहीं मारा तो फिर हुआ क्या? कैसे पार्टी के कुछ घंटों बाद आकांक्षा इस दुनिया से अलविदा कह गई? आखिर उन चंद घंटों में क्या हुआ? आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती, ये बात पूरी दुनिया कह रही है, सर्कमस्टेंसेस कह रहे हैं, और अब तो ये दोनों सीसीटीवी फुटेज भी इस बात को साफ कर रहे हैं। तो फिर आकांक्षा के साथ क्या हुआ था? कहाँ है वो समर सिंह? उसको पकड़ने में पुलिस इतनी फेल क्यों हो रही है? क्योंकि समर सिंह ही वो व्यक्ति है जिससे सच उगलवाना बेहद जरूरी है, वरना सुशांत सिंह राजपूत की तरह आकांक्षा दुबे का राज भी एक मिस्ट्री बन सकता है। तो होटल के बाद पार्टी का सीसीटीवी वीडियो देखकर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या हुआ होगा आकांक्षा के साथ? कमेंट में आप भी इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सच सबके सामने आ सके। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। दोस्तों, आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं है। कई दिन से लगातार इस मामले में अपडेट्स आ रहे हैं, मगर सबसे बड़ा अपडेट यही सीसीटीवी वीडियो है जो अभी आपने देखा। जी हाँ, ये आकांक्षा का आखिरी वीडियो है। यह आखिरी बार था जब आकांक्षा दुबे नजर आई थी, और आकांक्षा पर सवाल उठाने वाले, आकांक्षा को गलत कहने वाले जरूर आंखें खोलकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज ये पूरी पोल पट्टी खुलने वाली है। उस तीसरे शख्स के बारे में भी बताएंगे जो कि होटल के कमरे में आकांक्षा और उस लड़के के जाने से पहले ही मौजूद था। जी हाँ, इस पर भी बड़ा खुलासा करेंगे। पोल खोलेंगे होटल वाले की जिसने कहा था कि आकांक्षा लड़खड़ाते हुए आई थी, दूसरे शख्स ने उसे सहारा दिया था, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। इसीलिए तो ये कहा जाने लगा है कि आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद नहीं किया था, बल्कि किसी बाहरी शख्स ने किया। कमरे में आकांक्षा और जो लड़का छोड़ने आया था उनके अलावा तीसरा शख्स भी मौजूद था, और इस आखिरी वीडियो ने साफ कर दिया है कि तीसरे शख्स की थ्योरी यहाँ पर सामने आ गई है। इसीलिए तो अब पूरी पोल पट्टी हम खोलने वाले हैं। अब आप भी पूरा वीडियो देखें,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सच सब तक पहुंचना जरूरी है। तभी तो आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिल सकेगा। आकांक्षा के इंसाफ के लिए आप भी कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो वीडियो में आपने देखा 2 लोग हैं, कहानी भी इन 2 लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक आकांक्षा दुबे है और दूसरा वो लड़का जिसका नाम संदीप सिंह है, जो कि आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था। लेकिन सवाल तीसरे शख्स का आने लगा है। जी हाँ, तीसरे शख्स की थ्योरी यहाँ पर आने लगी है, जो कि होटल रूम में पहले से ही मौजूद था। जी हाँ, ये बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। इस थ्योरी से जांच तक अब होने लगी है कि होटल के रूम में क्या कोई तीसरा शख्स मौजूद था, जो कि पहले से वहाँ पर था। इन दोनों के अलावा तीसरा कौन था वो भी आपको बताएंगे। अब पहले तो आकांक्षा को बुरा भला कहने वाले जरूर ये वीडियो देखें। ये वीडियो सबूत है आकांक्षा के साथ में हुए गलत का। ये वीडियो सबूत है कि आकांक्षा दुबे उस रात पार्टी से बिल्कुल होशो हवास में आई थी। किसी तरह का कोई भी गलत एलिमेंट नहीं लिया था, क्योंकि आकांक्षा के पैर ना ही लड़खड़ा रहे थे और ना ही आकांक्षा दुबे कहीं खोई हुई थी या फिर लॉस्ट नजर आ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो आकांक्षा ने किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था, किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं लिया था। पूरी तरह से क्लीन नजर आ रही थी। आगे देखिए, होटल वाले ने कहा था कि आकांक्षा दुबे लड़खड़ाते हुए रात के करीब 2 बजे पहुंची थी। होटल वाले ने तो ये भी कहा था कि आकांक्षा दुबे के साथ जो दूसरा शख्स संदीप सिंह आया था, तो उसने सहारा देकर आकांक्षा का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा और फिर सहारा देकर हाथ पकड़कर होटल रूम तक लेकर गया। मगर आपने, हम सब ने देखा, साफ साफ देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ, आकांक्षा ने ना ही किसी का हाथ पकड़ा, ना ही पैर लड़खड़ाए। अपने दम पर, खुद के दम पर आराम से चलती रही। काफी खुश भी दिख रही थी। यानी कि आकांक्षा दुबे जब खुश थी, किसी तरह का कोई नशा नहीं किया था और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर चल रही थी, जैसे कि फिल्म स्टार्स चलते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में आकांक्षा भी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन होटल वाले ने अब तक पूरी कहानी उल्टी सुनाई थी। आकांक्षा को लेकर गलत बयानबाजी की थी, मिसलीडिंग प्रचार किया था। अब यहाँ तो होटल वाले ने जो कुछ भी कहा वो मनगढ़ंत था। ऐसे ही मन में जो आया वो कह दिया, या फिर किसी और के कहने पर, किसी के दबाव में होटल वाले ने ये सारी बातें कही थी। और होटल वाला शायद भूल गया कि ये सीसीटीवी का दौर है। देर सवेर आज नहीं तो कल सीसीटीवी सामने आ ही जाएगा, सच सामने आ ही जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल होटल वाले के बयान पर खड़ा हो गया कि आखिर होटल वाले ने आकांक्षा दुबे पर झूठ क्यों बोला। अब यहीं पर तीसरे शख्स की भी एंट्री हो रही है दोस्तों। जी हाँ, आकांक्षा दुबे खुश थी, बिना किसी नशे के होटल में वापस आई थी। वो लड़का संदीप सिंह, जो कि आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था, वो 17 मिनट तक होटल रूम में रुकने के बाद वापस चला गया। तो फिर वहाँ कौन था? कौन था वो तीसरा शख्स जो कि पहले से ही आकांक्षा के रूम में मौजूद था? ऐसा कहा जाने लगा। अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आकांक्षा दुबे के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद तो नहीं कर सकती। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि आकांक्षा दुबे ने खुद कुछ नहीं किया।